श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके गर्भगृह में स्वयं श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान है। यह मंदिर अपनी अथाह धन संपदा, चमत्कार और इसके नीचे स्थित 6 रहस्यमय तहखानों के कारण विश्व भर में विख्यात है। आइए आपको इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। साथ ही आपको इस मंदिर के अंदर स्थित भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी के दर्शन भी करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का यह मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है। मान्यता है कि इस मंदिर परिसर को 6ठी शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे गए कुछ हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इन हिंदू ग्रंथों में उल्लेख है कि इस मंदिर के नीचे 6 तहखाने हैं। वही ऐसा माना जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी अथाह धन संपत्ति को भगवान विष्णु को भेंट करने के लिए 6 तहखानों का निर्माण करवाया था। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस मंदिर परिसर में मौजूद सभी तहखानों को खोलने की कार्रवाई शुरू की गई। हर गुप्त तहखाने के पीछे सोने की मूर्तियां, आभूषण, अशर्फियां, कई देशों के सोने और चांदी के सिक्के और कई हीरे जवाहरात मिलते गए और वह लोग आगे की ओर बढ़ते गए। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और फिर तीसरे से चौथा और फिर चौथे से 5वां दरवाजा तक खोल दिया गया। लेकिन जब वह आखिरी दरवाजे के समीप पहुंचे, जिसको उन्होंने चैम्बर बी का नाम दिया था, तो वहां का नज़ारा देखकर वह सभी लोग हैरान रह गए। शुरुआत में इस आखिरी दरवाजे को मौजूदा टीम खोलने में असमर्थ थी, जिसके बाद टीम ने उस दरवाजे की गहन जांच की तो पाया कि वहां पर कुल 3 दरवाजे थे। पहला लोहे का दरवाजा, उसके अंदर एक लकड़ी का दरवाजा और उसके तुरंत बाद एक मजबूत लोहे का दरवाजा स्थित है। अंत वाले लोहे के दरवाजे की मजबूती पूरे मंदिर परिसर में सबसे मजबूत थी, जिस पर कोई ताला नहीं था। टीम ने देखा कि इस दरवाजे के ऊपर 2 विशाल नाग बने हुए हैं। उन नागों को देखकर अधिकारियों को डर लगने लगा और वह उस दरवाजे को खोल नहीं पाए। अधिकारियों ने इसका कारण यह बताया कि हम दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए काम को रोक दिया गया है। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 तहखानों को खोलने के बाद ही TP सुंदरराजन, जिन्होंने इस दरवाजे को खोलने की याचिका कोर्ट में दायर की थी, वह पहले बीमार पड़े, फिर उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अगले ही महीने से मंदिर के भक्त और मंदिर कमेटी और त्रावणकोर के राजशासक परिवार से यह कहा जाने लगा था कि अगर इस नाग बने हुए दरवाजे को तोड़ा गया तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मान्यता है कि इस नाग के बने हुए बड़े लोहे के दरवाजे को नाग बंधन नामक मंत्र से बांधा गया है, इसलिए इसको कोई भी नहीं खोल पाएगा। सबसे बड़े विष्णु भक्त के माध्यम से बड़ी ही सावधानी से मंत्रोच्चारण के माध्यम से इसे खोला जा सकता है। कहा जाता है कि इस बंधन का नाम अष्टनाग बंधन है। दोस्तों, केरल हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई और पूरे 3 वर्षों तक इस मंदिर परिसर में निकलने वाले खजाने की एक करके बारीकी से गिनती की गई। इस खजाने में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसका मूल्यांकन करना भी कठिन था। दोस्तों, वैसे तो मौजूदा इस भव्य मंदिर को महाराजा मार्तंड वर्मा ने रिनोवेट करवाया था, परंतु इस मंदिर परिसर का इतिहास बहुत ही पुराना है। एक बार विल मंगलम अपने दिनचर्या के अनुसार शालिग्राम पत्थर की पूजा कर रहे थे। वह हर दिन शालिग्राम पत्थर की पूजा किया करते थे और श्री नारायण विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए आंख बंद करके हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। उनकी कठिन तपस्या को देखकर भगवान श्री हरि नारायण उन पे प्रसन्न हुए, लेकिन श्री हरि नारायण उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप बनाया और प्रतिदिन वह तपस्यारत विल मंगलम को परेशान करते रहते।
एक दिन स्वामी जी को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया। उस बच्चे ने बताया कि जिनके दर्शन की अभिलाषा से आप वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, मैं वही हूँ और मेरा विराट रूप देखने के लिए आपको आनंद कुंड नामक जंगल के बीचों बीच आना होगा। कहते हैं यह कहने के बाद वह बच्चा गायब हो गया। अब महात्मा जंगलों में इधर उधर खोज करने लगे, लेकिन उनको एक छोटी बस्ती मिली। वहां पर एक माँ अपने बच्चों को चुप कराने के लिए अनंत काडू नामक जंगल में छोड़ आने की बात कह रही थी। फिर वह महात्मा उस महिला से अनंत काडू नामक जंगल का रास्ता पूछने लगे। फिर बहुत मेहनत करने के बाद वह एक महुआ के पेड़ के नीचे पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही महुआ का पेड़ बीच में से फट गया और उन्हें श्री हरि नारायण विष्णु के दर्शन हुए। यह रूप इतना विशाल था कि लगभग 1000 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु की छवि ही दिखाई पड़ी थी। फिर महात्मा ने यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की कि वह एक छोटे रूप में सदा सदा के लिए यहाँ पर स्थापित हो जाए, ताकि वह उनका स्मरण और पूजा कर सके। भगवान उनकी बात मान लेते हैं और उसी स्थान पर श्री पद्मनाभ स्वामी के नाम से प्रकट होते हैं। जब यह बात उस समय के त्रावणकोर के महाराजा को पता लगी तो उन्होंने वहां पर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया और ऐसा माना जाता है कि आज भी शेषनाग पर विराजे प्रभु श्री हरि नारायण इस परिसर के गर्भगृह में विराजमान रहते हैं। आगे चलकर महाराजा मार्तंड वर्मा इसी मंदिर के विशाल परिसर को रिनोवेट करवाते हैं। इस मंदिर के बहुत ही पास में अरब सागर की सीमाएं लगती है। इस समुद्र तट पर साल में 2 बार श्री पद्मनाभ स्वामी को स्नान कराया जाता है। तमिल द्रव्य की पद्धति से बना यह विशाल परिसर बहुत ही सुंदर और लुभावना है। दोस्तों, वर्तमान में 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सारे रीति रिवाज मौजूदा शासक परिवार ही देखता है और विशाल परिसर के मंदिर संचालन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर एक विशेष कमेटी के साथ मिलकर करते हैं। इस विशाल समृद्ध मंदिर से जुड़े हुए कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ पर होता है। इस मंदिर के गोपुरम को बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। इस विशाल परिसर के बीचों बीच गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक बड़ी मूर्ति विराजमान है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। आइए आपको भी इस मंदिर के अंदर के दर्शन करवाते हैं। इस परिसर के पास एक पवित्र पद्म तीर्थ कुलम नाम का एक सरोवर भी है। मंदिर में पुरुष केवल धोती और महिलाएं साड़ी पहनकर ही प्रवेश कर सकती है। कई शताब्दियों पुराने इस मंदिर परिसर में सिर्फ सनातनी ही प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय श्री पद्मनाभ स्वामी।